तो दोस्तों आज इस वीडियो में आज आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक ऐसे शेयर एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है दोस्तों ये शेयर। और इस शेयर का जो प्राइस है वो 39 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है इस टाइम पर और बहुत लोग इसके पीछे पड़े हैं। आंख आंख बंद करके इस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ये मात्र 39 रुपये का स्टॉक है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है दोस्तों ये स्टॉक। क्या ये स्टॉक आगे चलकर आपको 1000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है, या फिर दोस्तों ये स्टॉक मतलब 50 रुपये 60 रुपये या 70 रुपये के रेंज में ही रह जाएगा घूमकर। तो दोस्तों ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्टॉक है काफी ज्यादा सुर्खियों में है और फिलहाल ये बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय इसलिए बना हुआ है दोस्तों क्योंकि इसका जी हाँ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का जो मेन रीजन था चर्चा में रहने का वो था MSCI इंडेक्स में शामिल होने का। ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की लगातार सुर्खियों में चल रही है और ये अब जाकर अब सीधे मैदान में उतर चुकी है और अब ये जो है सीधा मुकाबला कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर के उन स्टॉक्स से जो कि मार्केट में धुरंधर बने हुए फिर रहे हैं। क्या ये सचमुच 1000 रुपये से ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, जानेंगे इस वीडियो में। डेली हाई वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड कर रहा है और लगातार इसमें डेली बल्क डील्स ऑर्डर लग रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। और ये जो कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनी है ये अब जो है मैदान में सीधे सीधे उतर चुकी है और ये लगातार जो है इसका जो बिजनेस है लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब ये कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनी है अब ये डायरेक्ट मैदान में उतर चुकी है और जो इसके सेक्टर में जो भी स्टॉक्स हैं उनसे इसका डायरेक्ट आमना सामना होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन सा स्टॉक है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से अब बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है और इसका जो शेयर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये है। लेकिन इसको ऐसा कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक ये जो स्टॉक है ये 1000 प्लस जा सकता है। तो क्या दोस्तों ये 1000 प्लस जाने के लायक है या नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। जिस रिन्यूएबल एनर्जी की स्टॉक के बारे में हम आपको बता रहे हैं उस स्टॉक का नाम है सुजलोन एनर्जी और ये सुजलोन एनर्जी पिछले हफ्ते से काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है ये स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले 29 नवंबर 2023 को सुजलोन एनर्जी MSCI इंडेक्स में रीएडजस्टमेंट पहले सुजलोन एनर्जी के शेयर में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। जी हाँ दोस्तों, 29 नवंबर 2023 से ठीक पहले MSCI इंडेक्स में रीएडजस्टमेंट से ठीक एक दिन पहले सुजलोन एनर्जी के शेयर प्राइस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। इसके पीछे वजह यही थी कि जो सुजलोन एनर्जी का जो स्टॉक है वो MSCI इंडेक्स में शामिल होने जा रहा था। इसी के साथ आपको बताते चले पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि उसके बाद 29 नवंबर और 30 नवंबर के आसपास लगभग इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। 17 नवंबर 2023 को यह स्टॉक अपने 15 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक करके आज ये इसने एक नया हाई बनाया है, जिससे कि यह स्टॉक अब जो है ये जो सुजलोन एनर्जी का जो स्टॉक है ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल किया जाना है। 15 नवंबर को इसका ऐलान कर दिया गया था और ये 17 नवंबर को ये जो स्टॉक है अपने 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और ये 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद ये इसने अपना नया हाई ब्रेक किया है 15 साल के बाद। सुजलोन एनर्जी के साथ 8 स्टॉक को और इस इंडेक्स में शामिल किया जाना है। और सुजलोन एनर्जी के परफॉर्मेंस की बात करें तो यह जो स्टॉक है 2023 में ये करीब करीब 300% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है अब तक। और 2005 में ये स्टॉक 510 रुपये पर शेयर पर ट्रेड कर रहा था। QIP लाने के बाद ये कंपनी अपने कर्ज को पूरी तरह खत्म करने में सफल रही है और अब कंपनी की बुक में करीब 600 करोड़ रुपए की कैश है। अब जो है इस कंपनी के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। जिस रिन्यूएबल एनर्जी की स्टॉक के बारे में हम आपको बता रहे हैं उस स्टॉक का नाम है सुजलोन एनर्जी। जैसे कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं यह है सुजलोन एनर्जी का स्टॉक जो कि आप साइड में देख सकते हैं का ये मिड कैप इंडेक्स का स्टॉक है और ये स्टॉक 39.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसने अपना हाई लगाया था 40.40 रुपये पर, उसने अपना लो लगाया है 39 रुपये पर और इसका जो 1 डे टाइम फ्रेम पर जो रिटर्न है वो 3.31% का रिटर्न है इसका। और अगर हम इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखें तो आप देख सकते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर इसने जो अपना रिटर्न दिया है वो करीब 3.16% का इसने रिटर्न दिया और इसने जो अपना हाई लगाया है 1 वीक के टाइम फ्रेम पर तो आप देख सकते हैं 41.70 का इसने हाई लगाया और इसका जो लो लगा हुआ है वो 37.60 का इसने अपना लो लगाया हुआ है और 41.70 का इसने हाई लगाया हुआ है। अगर इसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखें तो आप देख सकते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर इसने इस स्टॉक ने अपना जो हाई लगाया है वो करीब 44 रुपीज़ का इसने अपना हाई ब्रेक किया है पिछले एक महीने के अंदर और इसने अपना जो लो लगाया था वो करीब 30.60 का इसने लो लगाया हुआ है और इसका जो ओवरऑल जो रिटर्न है 1 मंथ के अंदर वो करीब 31.66% है। सुजलोन एनर्जी तमिलनाडु में अपने इनके कुछ जो प्लांट्स हैं जो एयर विंड्स हैं वो वहाँ पर जो है पूरी तरह जो है फ्रीक्वेंटली काम कर रहे हैं अभी और ये लगातार जो है अपने सेक्टर में ग्रोथ दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सुजलोन एनर्जी के फंडामेंटल्स के बारे में।
अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी के फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर पी रेशियो की अगर बात करें तो 19.42 इसका पी रेशियो है। पीबी रेशियो की अगर बात करें तो 50.33 इसका पीबी रेशियो है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0 है। और इसका जो सेक्टर पी है वो करीब 48.56 इसका सेक्टर पीवी है। सेक्टर पीवी की अगर बात करें तो 5.69 इसका सेक्टर पीवी है। और सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.59% इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड है। ओवरऑल यहाँ पर जो है डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। और इसका जो पीबी रेशियो है वो करीब 50.33 है, जो कि थोड़ा सा हाई है, इसे थोड़ा और डाउन होना चाहिए था। सुजलॉन एनर्जी के सेल्स और प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 करोड़ रुपए का इनका जो है सेल हुआ था 2020 में। करीब 3000 करोड़ रुपए का इन्होंने बिजनेस किया था 2020 में। और इनको जो प्रॉफिट हुआ था वो करीब -2.64 थाउजेंड करोड़ रुपए, यानी कि करीब 2640 करोड़ रुपए का इनको वहां पर नुकसान हुआ था, प्रॉफिट के बजाय लॉस हो गया था। अब यहाँ पर बात करें 2021 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4190 करोड़ यानी करीब 4190 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था कंपनी ने। और कंपनी की जो प्रॉफिट हुआ करीब 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। इसी के साथ 2022 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6690 करोड़ रुपए का कंपनी ने बिजनेस किया था 2022 में, लेकिन इसको यहाँ पर भी लॉस देखने को मिला। करीब 200 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था यहाँ पर इस कंपनी को। और 2023 में करीब 8710 करोड़ रुपए का इन्होंने बिजनेस किया था, जिसमें से इन्हें 2023 में 2850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 2850 करोड़ रुपए का इनको 2023 में प्रॉफिट हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो 2020 में था 2020 में इनको लॉस हुआ था। 2021 में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, करीब 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इसी के साथ 2022 में इनको 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया दोबारा से। लेकिन 2023 में आप देख सकते हैं कितनी हैवी वैल्यू के साथ इनका प्रॉफिट बढ़ा है। ये जो प्रॉफिट है करीब 2850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो कि 2023 में इनको हुआ था। अब बात करते हैं इसके होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी होल्डिंग कितनी कितनी है। देख सकते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है करीब 13.29% है। और जो इसकी म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 4.70% है। और इसी के साथ अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो करीब 5.12% है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो करीब 10.88% है। रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है वो करीब 66.02% है। तो ये तो रही इनकी होल्डिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये स्टॉक, क्या ये स्टॉक लेने लायक है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में ये बताऊं दोस्तों कि ये जो स्टॉक है अभी दोस्तों फिलहाल ये अपना बिजनेस तो जरूर ग्रो कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अभी इनका जो डेट है वो पूरी तरह क्लियर है। इनके पास लगभग 600 करोड़ रुपए का कैश है। तो इसी लिहाजा में देखा जाए तो करीब इनके पास 600 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो ये एक डेट फ्री कंपनी है। इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे के कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इस स्टॉक में काम आते हैं। जितना मैंने जाना है, जितना मैं अभी जानता हूँ स्टॉक के बारे में, उतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये करीब 90 रुपए या 100 रुपए के आसपास दोस्तों इसका जो शेयर है वो अभी जा सकता है दोस्तों। क्योंकि हम शेयर की चाल के हिसाब से नहीं चलते दोस्तों। जिस कंपनी का शेयर है वो कंपनी करती क्या है, बेसिकली कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। कंपनी फिलहाल इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी जो है 2023 में करीब 2850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में रही है। अगर हम पिछले 4 सालों में डेटा देखें तो पिछले 4 सालों में कंपनी लगातार नुकसान पर नुकसान करती आई है। क्योंकि ये जो स्टॉक है इसका जो मैक्सिमम प्राइस है दोस्तों वो 100 रुपए या 90 रुपए आप कह सकते हो दोस्तों। 90 से लेकर 100 रुपए या 110 रुपए के बीच में ही रहने वाला दोस्तों। आपको पता चल गया होगा कि ये स्टॉक 1000 का जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 90 रुपए से लेकर 120 रुपए के आसपास हाई लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी होती है, कुछ कंपनी काम करती है तो उसका भी कुछ एनालिसिस होता है कि भाई कंपनी को ऑर्डर्स कहाँ से मिल रहे हैं, कंपनी के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कंपनी की सेल्स कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो कर्ज तो फिलहाल दोस्तों जीरो है, जीरो नहीं कह सकते, फिर भी दोस्तों कर्ज लगभग इन्होंने अपना खत्म कर दिया है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। क्या आपके पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का ये स्टॉक है? अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।